So, hello students and friends, welcome to our YouTube channel Science and Tech Classes by Arun Dutt. So, this is our next video on chemistry class 9th NCERT. इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखें जिसमें हमने बातचीत की है कि कैसे हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि क्या सिग्निफिकेंस है मेल्टिंग पॉइंट का। तो स्टार्ट करते हैं। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस विच बाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ सॉलिड। ठीक है, यानी कि सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स है इसके बारे में वो आइडिया दे देता है। कौन? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर MPT फॉर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना दिया है? 1077 केल्विन। ठीक है, और सेकंड कंपैरिजन के लिए हमने लिया है मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसका कितना है? 1260 केल्विन। ठीक है, तो इसमें से देखिए दोनों में से अगर आप सोडियम क्लोराइड ठीक है और मैग्नीशियम ले, तो मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो क्या है? ज़्यादा है, और सोडियम क्लोराइड का कम है। इसका मीन्स है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है या इंटर पार्टिकल फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर? मैग्नीशियम में। ठीक है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में? सोडियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो ये आगे यही बात लिखी है। सो द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन आयंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, आर मोर देन द आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जब मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स वर्क कर रहा है वो भी मैग्नीशियम क्लोराइड में ज़्यादा है। अब हमारा बी पार्ट आ जाता है कि कैसे हम लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे। ठीक है, हाउ टू चेंज द लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, तो सेम जैसे पहले हमने बताया था आपको कि इसके बारे में डिटेल्स लिखने के लिए, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख सकते हो आप, या फिर स्टार्ट करने के लिए लिख दो कि भाई हमने सबसे पहले एक कंटेनर लिया है, ठीक है, या वी हैव टू अ कंटेनर इन विच देयर इज लिक्विड। ठीक है, ये कंटेनर है हमारे पास, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? लिक्विड है। इस लिक्विड को क्या करना है? हमें गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और देखना है कि कैसे गैस में कन्वर्ट होएगा। ठीक है, तो इसके नीचे हमने एक स्टैंड रखा है, इस कंटेनर के नीचे स्टैंड है और स्टैंड के नीचे बर्नर है। ठीक है, अब बर्नर क्या हीटिंग प्रोवाइड कराएगा? किसको? लिक्विड को। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमने क्या लगा दिया? एक लैब थर्मोमीटर। ठीक है, और जो स्टीरअप लगाया है ये लगाया है ताकि जो हीटिंग हो पूरे के पूरे लिक्विड में एक जैसी हो। ठीक है, इस तरह से आप लिक्विड इनटू गैस को लिख के इस तरह से आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको ओरली बता दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? कैसे चेंज होगा भाई? अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ से हीट देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई? धीरे धीरे जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बॉईल होना स्टार्ट होगा। इससे आगे देखते हैं। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा? H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, इनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एज टेम्परेचर राइज इज द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, जैसे जैसे क्या होगा इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइल। ठीक है, लिक्विड क्या कर देगा? बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उबलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
कहाँ तक, जब तक हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन आ गई है कि जो हमारा लिक्विड है उसने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ये कंडीशन आ चुकी है। अब once the liquid start boiling, the heat energy is now being used to bring the change in state from liquid to gas or vapor, ठीक है। अब हमारा लिक्विड बॉईल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो बॉईल तो हो ही रहा है, इससे आगे तो वो बॉईल कुछ कर नहीं सकता। तो अब जो हीट एनर्जी उसको दे रहे हैं हम, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसको जो लिक्विड स्टेट है इससे कन्वर्ट कर रहा है वो इसको गैसियस स्टेट में। किस चीज़ में, गैसियस स्टेट में, ठीक है बच्चों। तो यानी कि दो तरह से हम पहली हीटिंग में वो क्या कर रहा, बॉईल कर रहा, ठीक है, और उस हीटिंग के बाद क्या हो रही है, टेम्परेचर एक तरह से कांस्टेंट हो जा रहा है, और फर्दर हीट अप्लाई करने के बाद वो क्या हो रही है, वो वेपर या फिर गैसेस स्टेट में चेंज हो रही है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is needed to convert 1 kg of a liquid at its boiling point temperature into its vapor state without any rise in temperature, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, मान के चलो हमने 1 kg क्या लिया है, लिक्विड लिया है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, अब हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेटेंट हीट वो होगी अगर क्या हो, ये जो हम इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं ये इस 1 kg जो लिक्विड है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दे कहाँ पर, वेपर स्टेट में, ठीक है, कहाँ पर, वेपर स्टेट में, ठीक है, बिना इसका टेम्परेचर को चेंज किए, ठीक है भाई। ये समझ में आ रहा होगा आपके, विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि जब बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देखो चलो हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे वाटर है हमारे पास ये, ठीक है, वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री पर, ठीक है। अब जब 100 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया है तो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा ये। अब अगर हम और इसको हीट देते रहें, ठीक है, और भी ज़्यादा हीट देते रहें इसको, तो 100 डिग्री से ज़्यादा तो होगा नहीं वो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यही है। तो अब क्या होगा, सेम टेम्परेचर पर क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ, वेपर में, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। कितनी हीट की हमें ज़रूरत है 1 किलो लिक्विड को या 1 kg लिक्विड को कहाँ पर, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, बिना इसके टेम्परेचर को चेंज किए, ठीक है। तो नीचे एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 226 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है वाटर के लिए, 226 किलो जूल पर केजी। यानी कि अगर आप 1 kg वाटर लोगे तो हमें इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी इसको कहाँ कन्वर्ट करने के लिए, वेपर फेज में या फिर गैसियस स्टेट में, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, ठीक है बच्चों, आ गए समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, ठीक है। भाई हम कहीं पर यूज कर रहे हैं गैस, ठीक है, कहीं पर यूज कर रहे हैं हम वेपर, ठीक है। तो एक्चुअली में हम देख लेते हैं कि गैस हमें कहाँ पर यूज करनी है टर्म को, और वेपर टर्म हमें कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। सो वेपर टर्म इज यूज्ड फॉर सब्सटेंस विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो वेपर जो टर्म है हमें उन सब्सटेंस के लिए यूज करनी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर वेपर, भाई अगर आप 1 गिलास पानी लोगे, ठीक है, 1 गिलास ऑफ वाटर लोगे, ठीक है, और इसको रूम पर रखोगे, रूम टेम्परेचर लगभग मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो लिक्विड में रहता है वाटर, ठीक है। तो अब अगर हम वाटर को बॉईल करें तो उससे जो गैस बनेगी उसको हम वेपर कह सकते हैं, ठीक है, वेपर कह सकते हैं। सेकंड है एल्कोहल, एल्कोहल भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, इसलिए इसको भी क्या कह सकते हैं हम, इससे जो वेपर बनेगी या गैस बनेगी एल्कोहल वेपर कह सकते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट इज
बट इट इज़ नॉट करेक्ट टू यूज़ अमोनिया एंड हाइड्रोजन वेपर बिकॉज दीज आर नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जो अमोनिया है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इनको हम नहीं कह सकते वेपर, क्योंकि अगर इनको हम बॉईल करें और इनसे वेपर बनाए, ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे इनको, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि हम किन को गैस कहेंगे, किन को वेपर कहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आंसर दे दूंगा आपको, कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे पहले हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अब है व्हाट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर टेल्स अस। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमें क्या बता रहा है, द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट इन देम। ठीक है, सेम उसी की तरह क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी हमें बताता है कि मैग्नीट्यूड या फिर स्ट्रेंथ जो है इंटर पार्टिकल फोर्स की कितनी है, हायर द फोर्सेस हायर द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा हाई था उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी, सेम ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अगर हायर है, ठीक है, तो वहाँ पर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज है उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। लो बॉइलिंग लिक्विड, लो बॉइलिंग लिक्विड ऑल्सो कोल्ड वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, लो बॉइलिंग लिक्विड को हम वोलेटाइल लिक्विड भी कह सकते हैं। आर ईथर एल्कोहल पेट्रोल एसीटोन हैव वीकर फोर्सेस। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है लो बॉइलिंग लिक्विड। क्यों, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो क्या होता है, कम। ठीक है, इन सब का, किस किस का, एल्कोहल का, पेट्रोल का, एसीटोन का, ईथर का, इस तरह से। ठीक है, तो जब इनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कम है तो इनके अंदर जो फोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो फोर्सेज भी क्या है, कम है। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ईथर, ठीक है, तो ये लगभग होता है आपका 34.6 डिग्री, किसका, ईथर का। ठीक है, तो कम है ना। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, लो बॉइलिंग लिक्विड या फिर वोलेटाइल लिक्विड भी हम इनको बोल देते हैं। कंपेयर टू हाई बॉइलिंग लिक्विड लाइक वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब ये जो वाटर है आपको पता है 100 डिग्री है। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है इसका वाटर का ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, जो हम लो बॉइलिंग लिक्विड ले रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन टेट्रा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अराउंड होता है 77 डिग्री के। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, हाई बॉइलिंग लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पर अगर क्या करें हम, टेम्परेचर में डिक्रीज करें। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, राइज इन टेम्परेचर ब्रिंग द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू गैस। ठीक है, हमने अभी दोनों स्टेप में, ए में और बी में, जैसे हमने सॉलिड टू लिक्विड पढ़ा और लिक्विड टू गैस, ठीक है, लिक्विड टू गैस, दोनों में हमने टेम्परेचर राइज किया था और देखा था कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है और लिक्विड से गैस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स इफ द टेम्परेचर इज लोवर्ड और डिक्रीज। ठीक है, भाई यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे इन दोनों प्रोसेस में, क्या हो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट करें। ठीक है, भाई फिलहाल तो हम कैसे गए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कैसे, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा बढ़ाकर हम पहले सॉलिड पर गए, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। अब अगर इसका रिवर्स करें हम तो देखते हैं क्या होता है, मीन्स द गैस और वेपर फर्स्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड। ठीक है, भाई इस तरह से देखा था हमने, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये तो राइज में है, राइज में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लोअर की, घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो मीन्स द गैस और वेपर फर्स्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड, जैसे हम घटाएंगे तो गैस वाला कहाँ कन्वर्ट होगा, पहले लिक्विड में। इसको हम कहते हैं कंडेंसेटम, क्या कहेंगे इसको, कंडेंसेटम। ठीक है, जैसे ही गैस चेंज हो जाएगी या वेपर चेंज हो जाएगी कहाँ पर, लिक्विड में,
कब? जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो इसको कहेंगे कंडेंसेटम। अपॉन फर्दर कूलिंग द लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, इसके बाद भी अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को घटाए या कूलिंग और ज़्यादा कूलिंग करें, तो लिक्विड कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड के अंदर। इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, कंडेंसेटम फ्रॉम गैसियस और वेपर टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग। ठीक है, ये ऊपर भी आ चुका है आपका एक बार टॉपिक। दिस हैपन ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन इंटरपार्टिकल डिस्टेंस एंड इंक्रीमेंट इन इंटरपार्टिकल फोर्स व्हेन टेम्परेचर इज लोवर्ड। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा कि जो इंटरपार्टिकल डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा जो वेपर में, उससे कम लिक्विड, फिर सॉलिड, और इसका अपोजिट इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सबसे कम, और वेपर में सबसे उससे भी कम। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और वेपर स्टेट है। ठीक है, देखो अगर हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में। लिक्विड को हीट बढ़ाएंगे या लिक्विड स्टेट में अगर हीट देंगे हम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये कन्वर्ट होगा वेपर में। ठीक है, इसके बाद रिवर्स प्रोसेस, अगर वेपर स्टेट की कूलिंग करेंगे, जिसको हम कंडेंसेटम बोल रहे थे अभी, तो लिक्विड में चेंज होगा ये। ठीक है, लिक्विड की कूलिंग करेंगे तो सॉलिड स्टेट में चेंज होगा ये। ठीक है, जिसको हम फ्रीजिंग कहेंगे, इसको हम फ्रीजिंग कहेंगे, इसको कंडेंसेटम कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सर्टेन सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज टू गैसियस स्टेट अपॉन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, ठीक है भाई, वैसे तो क्या होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड में होना चाहिए और लिक्विड से गैस में, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हीट करते ही वो लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। ठीक है, कि डायरेक्ट कहाँ चेंज हो जाना, फ्रॉम सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना हीट करते ही। ठीक है, सॉलिड से गैस में चेंज होगा लेकिन लिक्विड स्टेट को गेन नहीं करेगा। ठीक है, द सब्सटेंस ऑब्टेन ऑन कूलिंग द वेपर इज नोन एज सब्लिमेट। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमें भाई हमने सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ चेंज किया है? वेपर में। ठीक है, अब जब हम इस वेपर को कूल करेंगे तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा, इसको हम कहते हैं सब्लिमेट। क्या कहते हैं हम? सब्लिमेट। ठीक है, इस वेपर को कूल करने से हमें जो सब्सटेंस मिला है उसको हम कहते हैं सब्लिमेट। ठीक है, तो सब्लिमेशन आई होप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज होना बिना किसी लिक्विड फेज में गए। ठीक है, और वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको हम सब्लिमेट कहते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर है? जैसे नेपथेलिन बोल्स, ये इसका एग्जांपल है। कैम्फर कुछ सब्लिमेट है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या है? सब्लिमेट है। ठीक है, इसका एग्जांपल है सब्लिमेट के। तो इसका यूज देखते हैं। इट कैन बी यूज टू प्यूरिफाई द इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम? इम्प्योरिटी को प्यूरिफाई करनी है। कैसे? जैसे नेपथेलिन में सोडियम क्लोराइड मिक्स रहता है। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करते हैं इन दोनों को, तो जो नेपथेलिन होता है वो डायरेक्ट कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। ठीक है, वेपर फॉर्म में। और इसको हम क्या करेंगे? इसका हम कूलिंग करके इसको सब्लिमेट, इसके वेपर की हम कूलिंग करके सब्लिमेट गेन कर लेंगे। ठीक है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो एज इट इज़ बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेपथेलिन में से सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं, यानी कि प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका यहाँ तक ही रखते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।